एक समय की बात है जब देवता और असुर दोनों अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय कर बैठे। देवता अमृत के माध्यम से अपनी शक्ति और कल्याण बनाए रखना चाहते थे, वहीं असुर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसे प्राप्त करना चाहते थे। दोनों पक्ष उत्सुक और सशक्त तैयारी के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे, ये जानते हुए कि ये मंथन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होगा। मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत का चयन किया गया, जिसे कच्छप यानी कछुए के पीठ पर रखा गया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसे देव और असुर दोनों ने घुमाना शुरू किया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र में लहरें उठीं और आकाश में हलचल फैल गई। ये मंथन केवल अमृत पाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि देव और असुर की धैर्य और शक्ति की परीक्षा भी थी। मंथन के दौरान समुद्र से कई अद्भुत और खतरनाक वस्तुएं निकली, जिनमें सबसे खतरनाक था हलाहल विष। ये विष अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी था, इतना कि देवता और असुर दोनों इससे भयभीत हो गए। हलाहल की महाशक्ति ने समस्त संसार को खतरे में डाल दिया था। इसी संकट के समय भगवान शिव सामने आए। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए स्वयं उस विष को पी लिया। उनकी महाशक्ति और साहस से विष उनके गले में ही स्थायी रूप से रह गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव का ये त्याग और साहस देवताओं और असुरों दोनों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस घटना के बाद समुद्र शांत हो गया और मंथन की सभी वस्तुएं देवताओं के हाथ लगी। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि बुराई और संकट के सामने न केवल साहस बल्कि त्याग और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। समुद्र मंथन की ये कथा आज भी हमें ये याद दिलाती है कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय, त्याग और धर्म का पालन ही वास्तविक विजय की कुंजी है। भगवान शिव की भक्ति, साहस और पराक्रम के कारण संसार में संतुलन बना रहा और अच्छाई की जीत हुई।